नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो शेयर करना चाहूंगा आज की बिग ब्रेकिंग, जो कि है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी आ चुकी है दोस्तों, और आरबीआई के 6 मेंबर्स ने रेट कट पे फैसला लिया है हाँ का, और 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट होता हुआ दिखा है। 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती आई है इंटरेस्ट रेट्स में, जैसा कि पूरे बाजार को अनुमान था। मैं अपनी वीडियोस में लगातार आपके साथ शेयर कर रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है 9 अप्रैल को, और पूरे बाजार के एक्सपेक्टेशंस पे एकदम खरे उतरे हैं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। तो पहली तो बिग ब्रेकिंग यही हो गई कि रेट कट आ चुका है, लेकिन रेट कट तो आ गया, भारतीय बाजार लाल निशान में दिख रहे हैं। और आज थोड़ा पैनिक दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ब्रेथ बेहद खराब है। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट है, वहीं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आपके लिए 1% आधा परसेंट घटते हुए दिख रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप 0.25% नीचे दिख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बेहद खराब दिख रही है। अब ऐसे में निवेशक क्या करें क्या ना करें, क्या है आज की बड़ी बातें, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आज भैया एक्सपायरी है, ये बिल्कुल नहीं भूलना। कल थर्सडे को एक्सपायरी होती है, लेकिन आज है क्योंकि कल है बाजार की छुट्टी। जी हाँ, महावीर जयंती के चलते कल बाजार बंद रहेगा, तो आज ही आपको निफ्टी की एक्सपायरी होते हुए दिख रही है। अब एक्सपायरी के लिहाज से मार्केट ट्रेड करने लगता है तो डेटा ड्रिवन चीजें हो जाती हैं, तो मार्केट तो ट्रेड करेगा डेटा ड्रिवन। अब आपके लिए मैं पहले एक एक करके बड़ी बातें बताता हूं। पहले आरबीआई पॉलिसी की क्या बड़ी बातें हैं वो बताता हूं, बाकी इनको डिटेल्स में आप सभी के साथ अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे बात करूंगा। उसके लिए आप हमारा सेकंड चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो लोग हमारे साथ अभी रिसेंटली जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अंकुर भाई आपका तो ठीक है, आप तो 3 चैनल चला रहे हो, पैसे बना रहे हो। मैं आपको बता दूं भाई, लगभग दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग में ये चैनल मेरा डीमोनेटाइज है, इससे मेरी कोई अर्निंग नहीं होती है, लेकिन मैं इस पे रेगुलरली 10-11 वीडियोस डालता था। आपके साथ हमारा कनेक्शन था। जब ये चैनल डीमोनेटाइज हुआ, चैनल पूरे भारत में ब्लॉक है, आप चैनल ओपन करोगे ओपन नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा हम मतलब लो फील कर रहे थे, लेकिन हमने काम करना नहीं छोड़ा। हमने अपने व्यूअर्स के साथ क्लियरली शेयर किया कि हम काम करते रहेंगे, और जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। और हम नया शुरू कर रहे हैं, उस पर आप लोगों का मैं सपोर्ट चाहूँगा। अगर इनकेस ये चैनल बंद हो गया, क्योंकि अभी इंडिया में तो ब्लॉक था, तो आप लोग उस चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहो। तब मैंने बाकी के 2 चैनल शुरू करे, और आप लोगों का बेहद सपोर्ट और प्यार रहा, और अभी वो चैनल भी चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं, नो डाउट पैसा एक अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ था। जब मेरा डिमोनेटाइज हुआ, मेरा ब्लॉक हुआ चैनल, लेकिन उसके बाद भी मैंने काम खत्म नहीं करा। मेरा ये काम के प्रति प्यार और आप लोगों के साथ हमारा लगाव है, और कुछ भी नहीं है। मुझे पता है मैं जहां भी जाऊंगा, जिस चैनल पे आऊंगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है मुझे, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। भाई साहब, सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी की बड़ी बातें बताता हूं। आरबीआई के 6 मेंबर ने ब्याज दरों की कटौती पे लिया है फैसला, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया है, और अभी इंटरेस्ट रेट घटकर रह गए हैं 6% के। अगर किसी को नहीं पता इससे होता क्या है, तो 1 मिनट में बताना चाहूंगा। अब आप एफडी करोगे तो आपको ब्याज मिलेगी कम, तो आपको भैया ये तो नेगेटिव है, चलिए ठीक है। लेकिन आप एफडी से ज्यादा लोन लेना पसंद करते हो, तो जब आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कम। सिंपल। तो यहां पे हो जाता है फायदा। इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा ज्यादा घूमता है। जब लोन ज्यादा लोग ले पाएंगे कम इंटरेस्ट रेट के चलते, तो वो मार्केट में फ्लो होगा, जिससे इकोनॉमी को राहत और बूस्ट मिलता है। दैट्स इट, यही फायदा होता है मार्केट और इकोनॉमी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने जो FY26 करंट वित्तीय वर्ष है, जो 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और अगली साल 31 मार्च तक चलेगा, इसके लिए जीडीपी ग्रोथ का गाइडेंस कम कर दिया। ये नेगेटिव है। 6.7% का पहले था, अभी इसको घटाकर 6.5% कर दिया है। यानी करीब करीब 20 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ की कमी करी गई है। मेरे को लगता है, आई थिंक ये बिना बात के कर दिया, जिसमें ग्रोथ इस बार ज्यादा आनी चाहिए। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेकर पॉजिटिव है। पहले जो 4.2% का लक्ष्य था, अभी 4% पे लाके खड़ा कर दिया, यानी 20 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही राहत की बात है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भैया जो खाने पीने की चीजें हैं, उनके इन्फ्लेशन में काफी कमी देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है, और इसी की वजह से इन्फ्लेशन नीचे आता हुआ दिखा है ओवरऑल। तो ये पॉजिटिव है। टैरिफ को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा है कि टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं। नो डाउट ग्रोथ है, बट अभी ग्रोथ को लेकर आगे चिंताएं भी हैं टैरिफ की वजह से। टैरिफ की वजह से जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं,
उनमें उनकी ग्रोथ में कमी आ सकती है, तो ये चिंता जताई गई है, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस साइड पे रखा गया है खुद को। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं थी आरबीआई पॉलिसी में, बाकी और कुछ डिटेल होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे और बड़ी बातों पे। भाई साहब 24 घंटे का जो समय दिया था ट्रंप साहब ने चाइना को, वो समय हुआ समाप्त और ट्रंप साहब ने कह दिया है कि अब हम आपके ऊपर अतिरिक्त 50% का टैरिफ लगाएंगे, और वो टैरिफ लागू हो चुका है 9 अप्रैल, यानी आज से चाइनीज प्रोडक्ट जो भी यूएस में इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे 104% का टैरिफ लग चुका है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होने वाली है चाइना की कंपनियों को। लेकिन चाइना है कि मानता नहीं, वो क्या करेगा, वो जो सामान यूएस भेजता था उसे नहीं भेजेगा, कहीं और अपना ग्राहक तलाशेगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब चाइना को यूएस में कामकाज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल में आप सभी के साथ दूसरे चैनल पे बात करूंगा। अब बढ़ते हैं डेटा ड्रिवन। निफ्टी खड़ा है 22,400 पे, मुझे लगता है नीचे में 22,250 300 नहीं ब्रेक होना चाहिए, और ऊपर में 22,600 भी नहीं निकलना चाहिए, और पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि ये 22,400 या 22,500 के आसपास ही क्लोजिंग देता हुआ दिखे। आगे मार्केट ब्रेथ 460 पॉइंट्स आपके लिए, 460 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव है, 1984 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी क्षेत्र 1.5% ऊपर दिख रहा है, तो आईटी, मेटल, पीएसयू बैंक्स में गिरावट ज्यादा दिख रही है। आईटी में कल जब तेजी थी तभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे यूएस से रिलेटेड कामकाज है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, अगले 6 महीने में और नीचे के भाव मिलेंगे, वहां मौके तलाश सकते हैं। एफएमसीजी को लेकर लगातार बुलिश बैठा हूं, और देख लीजिए आज भी आपके लिए एफएमसीजी आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे एक रीजन और है, मॉनसून का अर्ली प्रेडिक्शन आया है, और मॉनसून 103% रहने का अनुमान है, तो शायद वो एफएमसीजी कंपनीज को पॉजिटिव लग रहा है, जिसकी वजह से बाजार में तेजी दिख रही है एफएमसीजी इंडेक्स में। डेटा की बात करें तो एफआईआई कल 5,000 करोड़ का कैश में बेच कर गए ऑलमोस्ट, डीआईआई 3,097 करोड़ का खरीद कर गए, और एफआईआई फ्यूचर्स में 698 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट में आरके फॉर्जिंग्स है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, आईटीआई है, होम फर्स्ट है, जो कि 3 से 6% ऊपर है, ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। गिरावट हो रही है एलटी फूड में 9%, वोकार्ड फार्मा स्टॉक्स के लिए बड़ा नेगेटिव आया है आज। वहां पे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जल्दी ही फार्मा पे भी टैरिफ आएगा और बड़े लेवल पे आएगा, और ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका था। निफ्टी में 15 शेयर्स पॉजिटिव है, तो 35 है नेगेटिव। पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है पावर ग्रिड, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, यानी एफएमसीजी कह सकते हो आप। गिरावट को लीड कर रहा है आईटी, और विप्रो 5% टूट गया है। टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस में भी बड़ी गिरावट है। बात करें दोस्तों आईटी की, तो कल से रिजल्ट सीजन भी शुरू हो रहा है, टीसीएस के नंबर आएंगे, तो ये सारी बड़ी बातें थी अभी की। एक बार अमेरिका के बाजार का अपडेट और देना चाहूंगा। अमेरिका जो दिन के दौरान सुबह करीब 1200 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, वो एट द एंड पता है कहां बंद हुआ है, 320 पॉइंट घटकर, और ये सब हुआ है चाइना पे जो टैरिफ है उसी की वजह से। अब चाइना भी एक कमेंट मारेगा, डेफिनेटली करेगा, वो बैक फाइट करेगा, और उसके बाद और दिक्कत बढ़ सकती है। अभी डाउ की पर्टिकुलरली बात करूं तो 39,426 का कल हाई है, और 37,645 पे क्लोजिंग आई है, ऊपर से 1800 पॉइंट नीचे करीब करीब। तो ये मार्केट का पूरा अपडेट था। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।